मन को कैसे वश में किया जाए, तो संयम और नाम जाप के द्वारा मन को वश में किया जाता है। नाम जाप के अलावा दूसरा, और विशेष कली काल में, कलयुग में तो दूसरा कोई साधन है ही नहीं। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में अगर भगवान की प्राप्ति किसी को करनी है तो बड़ा आसान सा सरल सा रास्ता है, भगवान के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। कथा श्रवण की, कथा सुनी, लेकिन कथा सुनने के बाद अगर नाम जाप नहीं शुरू किया तो कथा का कोई लाभ नहीं हुआ। कथा का लाभ तभी है जब कथा सुनने के बाद यहाँ से जब घर जाओ तो माला झोली हाथ में आनी चाहिए, और नाम जाप, भगवान नाम का जाप जब तक शुरू नहीं होगा तब तक कोई, एक ही चाबी है, सब तालों की एक ही चाबी है, हरि नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें श्रद्धा हो, जो गुरु मंत्र है, जो नाम मंत्र आपको मिला है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी कथाएं तो बहुत होती है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लाखों लाखों लोग उससे जुड़ते हैं, पर उसका परिणाम क्यों नहीं आता? परिणाम इसलिए नहीं आता क्योंकि सुनने के बाद नाम जाप करना है, ये कभी कभी बताने वाला भी नहीं बता पाता, और बताता भी है कोई तो जो सुन रहे हैं वो उस पर अमल नहीं करते। 7 दिन कथा सुनी, नाच लिए, गा लिए, हंस लिए, उत्सव हो गया, और उसके बाद जब अगली बार अगले साल आएंगे आप कथा सुनाने हमें दोबारा, तभी हम फिर से कुछ याद करेंगे कि भक्ति भी कुछ होती है। तो बीच के समय में क्या करोगे? बीच के समय में अगर ऐसे ही मन को खुला छूट दे दोगे तो मन बड़ा चालाक है, कहाँ कब जाके उलझ जाएगा कुछ नहीं पता। इसलिए जो सतत नाम जाप करेगा, जिसके हाथ में दिन रात भगवान के नाम की माला, और ना भी माला किसी कारण से हो तो जिव्या पर चलता रहे, वही व्यक्ति सत्संग का असली लाभ उठा पाता है। वरना सुनो, 7 दिन सुन लिया, 7 महीने सुन लो, 7 साल सुन लो, 7 जन्म सुन लो, अंत में जब तक अजी डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर दवाई की बड़ाई करता रहे, दवाई ऐसी है, हमारी ये जो टैबलेट है इससे बुखार ठीक हो जाता है, ये टैबलेट में बड़े सारे गुण हैं। अब गुण तो गा रहे हो पर वो टैबलेट लोगे नहीं तो क्या गुण सुनने से बीमारी ठीक हो जाएगी? टैबलेट लेनी पड़ेगी, औषधि लेनी पड़ेगी, और हरि नाम कलयुग की औषधि है। इसलिए कोई बात इस कथा की मानो मत मानो, बस इतनी सी यही बात मान लेना कि यहाँ से जा कर के नित्य नियम बना लीजिए नाम जाप। एक आसन पे बैठ के नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठ के कर लो। कुर्सी पे भी बैठ के टाइम नहीं है जी, वैसे टाइम होता सबके पास है, बेकार का बहाना है। कितने बिजी हो, 24 घंटे हो, है कोई दुनिया में ऐसा आदमी जो 24 घंटे व्यस्त रहता हो? कोई नहीं, सिर्फ बहाना है। पर चलो आपके उस बहाने को भी मान लेते हैं कि नहीं है, बड़े भारी बिजनेसमैन हो आप, सांस लेने की फुर्सत नहीं आपको, तो भागवत जी उसकी भी छूट देती है। कलयुग में भले कितने भी अवगुण हो, कलेर दोष निधे राजन अस्ति है एको महान गुण। कलयुग में भले कितने भी अवगुण हो, पर क्या होता है ना, कमल कीचड़ में ही खिलता है। भले कितने अवगुण पर एक कमल खिला इस कलयुग में। भाय कुभाय न खालशहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। राम नाम चलते फिरते, उठते बैठते, गिरते पड़ते, सोते जगते, खाते पीते, जब तुम स्मरण करोगे राम नाम का फल, राम नाम का प्रताप तुमको जरूर प्राप्त होगा। जैसे बहुत से कहते हैं हम नाम जाप कर रहे हैं, अरे ये तो बातें भी कर रहे हैं और माला भी कर रहे हैं, इससे क्या होता है? क्यों नहीं होता? दो 2,000 के नोट की गड्डी गिनो, गिनते गिनते बीच में जब 10 पूरी हो जाए किसी से बात भी कर लो, फिर से गिनना चालू कर दो, फिर बात, फिर चालू,
क्या 2000 की नोट कभी 500 की हुई? उसकी वैल्यू 500 की हुई? नहीं हुई ना। पैसे की वैल्यू उतनी रहती है। जब पैसे की वैल्यू नहीं घटती तो राम नाम की घट सकती है? हाँ, डूब के करोगे उसमें रस ज्यादा आएगा, आपको खुद को ही आनंद ज्यादा आएगा। पर अगर दूसरी जगह मने फिर भी नाम जप कर रहे हो तो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक एक नाम का हिसाब, एक एक नाम का फल प्राप्त होगा। तो भले सांख्य योग के प्रणेता हैं कपिल भगवान, पर वहां भी नाम की महिमा को गाया गया है। तो इस नाम की महिमा को आप सबसे भी मेरा यही निवेदन है, आप सब यहाँ किसी भी रूप में आए हैं तो मेरा मानना है कि यहाँ से खाली हाथ न जाओ, कुछ लेकर के जाओ। और कुछ वो लेकर के कोई प्रसाद लड्डू पेड़ा नहीं है, यही आपका प्रसाद है कि आज से ही मन में ठान लेना कि नाम जाप करेंगे बस। यहाँ से तो शहर भी बहुत दूर है, यहाँ से जब अपना गाड़ी, स्कूटर, ऑटो, बस जो भी जिसमें भी आप घर तक जाते हो, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी समय आपको लगता हो, तो मिल गए 5 मिनट भजन के, करते रहो। नहीं है हाथ में माला कोई बात नहीं, पर जीभ से बोलते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान बस इसी में खुश हो जाएंगे। कई लोग माला करते करते सो जाते हैं, भाई माला करते करते नींद आ जाती, उसमें भी भगवान खुश हो जाते हैं। आप कहोगे कैसे? ये कोई शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है, गलत रूप में मत लेना, पर जैसे ऐसा मुझे लगता है कि जैसे बालक कोई एग्जाम हो, कल उसका परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, रात भर बैठ के पढ़ रहा हो, 12-1 बज गए, 2 बज गए, तो माँ उसकी देखने आती है, चेक करने आती है क्या कर रहा है। तो वो क्या देखती है, वो टेबल पे ऐसे लिखता लिखता, हाथ में पेन है, कॉपी है, और ऐसे टेबल पे सर रख के सो गया, नींद आ गई। तो माँ गुस्सा नहीं होती, बल्कि उसको और लाड़ आता, अरे बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है कि जब से पढ़ते पढ़ते बेचारा सो गया। तो क्या करती है, वो उसको ढंग से सुला के कंबल उड़ा के और चली जाती है, नाराज नहीं होती। तो माला करते करते कभी नींद आ भी गई, आ भी जाती है, तो ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे, भगवान भी सोचेंगे देखो कितनी बेचारा मेहनत कर रहा है, माला करते करते नींद आ गई, तो गोदी में पकड़ करके सुला ले। नाम जाप करते करते सोगी भी तो भी समझो ठाकुर जी की गोद में, उनकी शरण में। भजन और कुछ नहीं है। भजन पता नहीं, पर महापुरुषों के जो भजनानंदी साधु हैं उनके मुख से बस सुना है। भजन बस इतना है, कोई भी कर्म करो भगवान से जोड़ दो, सो भी रहे हो तो भगवान से जोड़ दो। सोना क्या है, प्रभु आपकी समाधि में है, सपने में आप आ जाना, तो सोना भी भजन है। एक महाराज जी बोलते हैं हमारे ब्रज के, ले सुबह उठ करके सब नहाते हो, सब दांत मंजन करते हो, मतलब ब्रश करते हो, तो जो ब्रश करते हो उसको भी भजन बना लो। तो उसको भजन कैसे बना सकते? तो जब ब्रश करो, एक तो ब्रश इसलिए कर रहे हो कि हम हंसें तो खिलखिला के एकदम बढ़िया दांत चमके, हम बढ़िया लगे। एक इसलिए ब्रश करो कि जब हम अपने स्नान के बाद ठाकुर जी के सामने जाएंगे, ठाकुर जी को देख के मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, और भगवान जैसे हमें देखेंगे तो देख के बोलेंगे अरे वाह कितना सुंदर है, कितने बढ़िया दांत है इसके। अब एक सुंदर आप दुनिया के लिए बनना चाहते हो, वो हो गई माया। एक सुंदर आप भगवान के लिए बनना चाहते हो, ये हो गया भजन। सारा जो खेल बदल जाएगा, बस इतने से विचार बदलने। सो रहे हैं पर मन में भाव क्या, लेटे हैं, लेटे कहाँ लेटे? ठाकुर जी के चरणों में लेटे। सोना भजन हो गया, खाना भजन, सोना भजन, जो कुछ भी है सब भजन बन सकता अगर उससे कृष्ण जुड़ जाए तो, उसे ठाकुर जी जुड़ जाए तो इतनी सी बात बस आपको माननी है। जितने यहाँ आज आए हो, ये सबका सार है, सब बातों की एक ही बात है। मैं कई बार कथा में पूछती हूँ, निवेदन करती हूँ, यहाँ आप जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हो, अगर मैं आपसे कहूँ अपना सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी, सारा खजाना, सारा बैंक बैलेंस दान कर दो, तो करोगे? बोलो, सच्ची सच्ची वाला बोलो।
नहीं करोगे ना। मैं आपसे कहूं घर को छोड़ के हिमालय की गुफा में चले जाओ भजन करने, जाओगे? बोलो ना, जोर से बोलो, हाँ कि नहीं? नहीं। मैं कहूं 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम एकदम ध्यान, इतना भी 1 सेकंड भी मन जो है वो इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। 4 घंटे ध्यान करो, करोगे? कोशिश करके देख सकते हो, पर वो भी संभव नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूँ, चलते फिरते यहाँ से घर जाते, घर से यहाँ आते, खाना बनाते, गाड़ी चलाते, नहाते समय, स्नान, इन सब समय पर मुख से बोलते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कर सकते हो कि नहीं? आसान है कि नहीं? सिंपल है कि नहीं? फिर सिंपल रास्ता छोड़ करके टेढ़ा अपनाने के लिए क्यों भागते हो? शॉर्टकट की जरूरत, इससे बड़ा शॉर्टकट क्या होगा? अरे बस ये कह रहे हैं महापुरुष नाम जपो, मुख से राम राम श्री राधा श्री राधा श्री राधा वह कहते रहो। इससे आगे ना कुछ करना, न दान न ध्यान न तप। हो जाए तो बहुत अच्छा है, हो जाए तो उसके लिए प्रणाम है, पर नहीं हो पा रहा, जी नहीं हमारे पास पैसा दान करने को, कोई बात नहीं, तुम राम नाम दान करो, कृष्ण नाम का दान करो। पद्म पुराण कहता, गो कोटि दानम गृहणे सुकाशी, माघे प्रयागे यदि कल्पवासी, यज्ञ युता मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद नाम न भवेच्च तुल्यम। आप करोड़ों गौदान कर दो। सुमेरु, सुमेरु सबसे बड़ा पर्वत है जो देवताओं के पास है, सुमेरु पर्वत दान कर दो। माघ में प्रयाग में जाके कल्प तक निवास करो। ये सब दान एक तरफ, और अपने मुख से एक बार बस कृष्ण बोल दो। एक कृष्ण नाम की तुलना ये सब दान मिला करके भी एक नाम की बराबरी नहीं कर सकते। किसने रोका है आपको दान करने से? खूब नाम दान करो, खूब हरि नाम का दान करो। महाप्रभु कहते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु, गली गली में जा करके जोर जोर से कहो हरि बोल हरे कृष्ण हरे, जिससे जिसके कान में ये नाम जाए, चाहे वो चींटी हो, पक्षी हो, पशु हो, उनके कान में जब ये नाम जाएगा उनका उद्धार होगा, और उसकी कृपा जो है वो आपको भी प्राप्त होगी। किसने रोका दान करने से? रोज दान करो, करोड़ों अरबों दान करो। एक नाम बताओ, जब सुमेरु सोने का स्वर्ण सुमेरु दान करने का फल दे सकता, तो सोचो कितना दान कर सकते हो आप। बस यही दान करना, नाम कीर्तन करो, नाम का जाप करो। तो बस यही बात आज यहाँ से लेकर के जाना कि जा कर के मेरे इतने लंबे चौड़े भाषण का तभी लाभ है जब घर जाके माला हाथ में आ जाए, नहीं तो सब बेकार है कहना। यहाँ से जा कर के फिर कोई आप भी खाली मैं भी खाली, पर लाभ तभी होगा इसका जब नाम जाप शुरू कर दोगे। किसके लिए? मेरे लिए, परिवार के लिए। क्यों नाम जप रहे हो? माला किस लिए कर रहे हो? इसलिए नहीं कर रहे हो कि धंधा बढ़ जाए, बेटा बेटी सब सेट हो जाए, इसलिए माला मत करो। माला इसलिए करो कि जब मैं माला करूं, महापुरुष कहते जब आप नाम जाप करते हो, जब यहाँ आप कृष्ण बोलते हो, वहां बैठे हुए कृष्ण के हृदय की धड़कन बढ़ने लगती है कि कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। तुम नाम बोलोगे, तुम कृष्ण कहोगे, इसका मतलब सीधा भगवान की नजर आपके ऊपर। इसलिए अच्छा, उठाओ दोनों हाथ ऊपर सारे, बोलो मेरे साथ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लो, हो गया करोड़ों बलिदान। लगा कुछ? बैंक बैलेंस कम हुआ? कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ा। जो परमार्थ का जो अकाउंट जो हमारा ऑलवेज जीरो रहता है, नील रहता है, उसमें कुछ बैलेंस हम ऐड नहीं करते, उसमें आपने अब जो बोला वो ऐड हो गया। अब
अब धरती भी मिट जाए, महाप्रलय आ जाए, समग्र ब्रह्मांड का नाश हो जाए, पर आपने ये जो कृष्ण नाम बोला ये कभी आपके जीवन से नष्ट नहीं होगा। अगले जन्म में पशु बने, देवता बने, जो बनेंगे, पर ये नाम साथ जाएगा। ये ऐसा नाम है